नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस खबर की, उस कार्यक्रम की जिसके शुरुआत में कहा गया कि ये बड़ा काम करेगी और बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं, लेकिन ये दावे अब फेल होते दिख रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की, जिसकी शुरुआत तो प्रदेश की जनता की समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा। गढ़वा में तो योजना लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है। लोगों को उम्मीद थी कि उनके आवेदन के बाद उनके समस्या का समाधान तुरंत होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि 16 नवंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत अब तक 9000 आवेदन आ चुके हैं और इनमें से देखिए महज 1600 आवेदनों पर कार्रवाई हुई है, यानी कि 7400 आवेदन ऐसे हैं जो अब भी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 169 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। गढ़वा में पीएम आवास योजना, राशन कार्ड बनाने और वृद्धा पेंशन से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा आई हैं और इन तीनों योजना में गढ़वा काफी पीछे है। 29 दिसंबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन होना है और ऐसे में जिस गति से आवेदन आ रहे हैं उनका निष्पादन होना संभव नहीं दिख रहा है। तो कल शाम तक हमने पास 9000 से अधिक आवेदन हम लोग डाटा एंट्री कर चुके हैं, जो प्रखंडों में प्रक्रियाधीन है। लगभग 1600 आवेदन का निस्तारण भी किया जा चुका है और अन्य विषय के अतिरिक्त जो हमारा प्रायोरिटी जो है श्रमिक का निबंधन, ये काफी लोग इसमें आ रहे हैं बढ़ चढ़ के लोग। तो देखिए, सबसे बड़े कार्यक्रम के धीमी रफ्तार पर अब सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल बेहद अहम है। सवाल न्यूज 18 भी उठा रहा है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। कार्यक्रम की धीमी रफ्तार चल रही है तो आखिर सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे। सवाल यह भी कि क्या सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है ये महज दिखावा है। सवाल की आखिर क्यों धीमी है इस कार्यक्रम की रफ्तार। यह सवाल बेहद अहम है कि क्या जनता की समस्याओं का वाकई निपटारा हो रहा है। क्या इस कार्यक्रम के जरिए अधिकारी जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं और क्या ग्रामीण इलाकों में अधिकारी ग्रामीणों की सुन नहीं रहे हैं। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह भी कि ऐसी रही रफ्तार तो कैसे काम होगा। सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसकी शुरुआत की गई, बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन लक्ष्य से बेहद पीछे चल रहा है। ये गढ़वा की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि देखिए कैसे यहां 9000 से ज्यादा आवेदन आए और महज अब तक 1600 आवेदन का निपटारा किया गया है। इधर लोहरदगा जिले में धान खरीद को लेकर लोगों के पास फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। इसमें किसानों से बैंक डिटेल, ओटीपी, गूगल पे, पेटीएम और फोन पे की जानकारी मांगी जा रही है। किसानों से कहा जा रहा है कि उनके खाते में 10,000 रुपए डाले जाएंगे। इस मामले में सबसे गनीमत वाली और अच्छी बात यह है कि अभी तक किसान फ्रॉड कॉल के चक्कर में नहीं फंसे हैं। इस मामले में उपायुक्त ने लोगों से निजी जानकारी शेयर नहीं करने की अपील भी की है। डीएसओ कार्यालय से ही एक नंबर पे फ़ोन आया धान रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें से हम धान नहीं दिए थे और बोला गया कि 10,000 रुपया अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे कोई भी हो, इसमें से आप तुरंत दीजिए। ये नंबर है जिस नंबर से कॉल आया था, ये नंबर है 9002214675। इस नंबर पे कॉल आया था जिसके डिटेल वो गूगल पे, फ़ोन पे मांग रहे थे। शक होने पर हमने कुछ नहीं दिया अथवा फ़ोन काट दिया। साइबर क्राइम करने वाले वहाँ से निकाल लेते हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लालच देते हैं और उनका इन्फॉर्मेशन विशेषकर आधार नंबर और पैन नंबर और आपका पासबुक नंबर या एटीएम नंबर लेकर के उनके साथ ठगी करते हैं। हम लोगों के संज्ञान में है और इसके लिए हम लोग सभी लोगों को से निवेदन करना चाहते हैं कि कोई भी अनजान कॉल आवे तो अपना इन्फॉर्मेशन, आधार नंबर या पासबुक नंबर या पैन कार्ड या एटीएम नंबर, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। इधर गोड्डा के बाद अब गिरिडीह में जामुआ प्रखंड के एफसीआई गोदाम में भारी मात्रा में गेहूं सड़ रहा है। इसके अलावा यहां पर रखा सैकड़ों बोरा नमक और चीनी भी बर्बाद हो रहा है और इसकी वजह है वितरण में लापरवाही।
जिस पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। क्या झारखंड के पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार और लापरवाही का घुन लग चुका है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, गोड्डा के गोदामों में चीनी और नमक सड़ने की घटना के बाद अब गिरिडीह में गरीबों के निवाले पर डाका की घटना सामने आई है। यहाँ जमुआ प्रखंड के एफसीआई गोदाम में भारी मात्रा में गेहूं सड़ रहा है और सैकड़ों बोरा नमक और चीनी भी सड़कर बर्बाद हो गया, जो अब किसी काम का नहीं है। यानी जो गेहूं गरीबों का पेट भर सकता था, उसे साजिश के तहत सड़ा दिया गया। पिछले 4 महीने से यहाँ नमक और चीनी भी लोगों को नहीं बांटे गए, जिससे ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। गोदामों में खराब हो चुके गेहूं, चीनी और नमक अब आम जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि तस्वीरों को ही झुठलाने में लगे हुए हैं। कितना सड़ा हुआ है, इतना साफ उठाइएगा, उसका दीजिएगा सड़ा हुआ है। तो पूरा मेरा गोदाम आप देख लिए। अब फिर आप और नमक जो रखा हुआ है, सो कब से रखा है नमक? कितना दिन से गोदाम में नमक रखा हुआ है? माल कब से पड़ा हुआ है? जो ऊपर जो बोरा है, बोरा है जिसमें धूल पड़ गया है, वो धूल कब से रखा हुआ है? अब आप गोदाम में धूल कैसे पड़ गया है, कब से पड़ गया? हवा पानी चलता है, धूप तो लगे। अच्छा, तो गोदाम में धूल घुस जाता है, जबकि वेंटिलेटर तो दिख रहा है साफ, वहाँ पे शीशा लगा हुआ, ग्लास लगा हुआ है, फिर धूल कैसे घुस गया? लगा हुआ है, शीशा सारा फूटा हुआ है, आप देखिए। तो मतलब वही धूल वही उसके अंदर से आ गया ना? कब से पड़ा हुआ है ये नमक? कब से पड़ा हुआ है? डिस्पैच हो रहा है, रोज डिस्पैच हो रहा है। तो धूल कैसे पड़ गई जब रोजाना जब एक्टिविटीज हो रही है? तो जाल कैसे लग गया? जाली उस पे कैसे लग गया है? जाली कैसे लग गया है? इतना बड़ा गोदाम है तो थोड़ा बहुत तो लगेगा। डेली डिस्पैच होगा, रोज ना महीना डिस्पैच हो जाएगा, जाली कैसे लग जाएगा? डिस्पैच होता है, फिर आप बताते कि जाली कैसे लग जाएगा? तो बताइए, 2, 4, 8, 10 दिन, महीना दिन कब से रखा हुआ है? नहीं सवाल नहीं सवाल नहीं, सिंपल। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप सिंपल से बता दीजिए। क्या कहना है? डिस्पैच हो रहा माल, मेरा एक भी सड़ा हुआ नहीं है अनाज, आप खुद देखे हैं। गैर जिम्मेदार और बेपरवाह अधिकारियों का रवैया ऐसा है कि लाभुकों की लाख शिकायत के बाद भी भ्रष्ट पीडीएस डीलर और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और गरीबों का निवाला गोदाम में ही गोबर हो जा रहा है, जिसे झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने गंभीरता से लिया है। जिलों का दौरा कर NFSA के तहत चल रही योजनाओं की हकीकत जान रहे हैं और जहाँ भी कमियां मिल रही है उसे दुरुस्त करने के निर्देश दे रहे हैं। देवघर में दौरे के बाद राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने दोषी डीलरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और व्यवस्था को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम भी दिया। उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। प्रमुख निर्देश मैंने ये दिए हैं कि पंचायत स्तर से लेकर जिला मुख्यालय स्तर तक NFSA के तहत जितनी योजनाएं आती हैं मूलतः जाहिर है जब तक विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई का हंटर नहीं चलेगा, लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी ऐसे ही गरीबों का हक मारते रहेंगे। लेकिन दोषी डीलरों पर कार्रवाई से पहले हिमांशु शेखर चौधरी ने ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कार्रवाई से पहले लाभुकों को अनाज देने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद और देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। पलामू के हुसैनाबाद में आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है और इसकी शिकायत को लेकर 12 से अधिक लाभुक बीडीओ कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों ने स्वयंसेवक राहुल सिंह पर आवास दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। वहीं शिकायत पर बीडीओ रतन कुमार सिंह ने टीम गठित कर जांच का आदेश दे दिया है। के द्वारा और आवास दिलाने के नाम पे उन्होंने राशि की मांग की थी। तो इस संबंध में एक जांच समिति गठित की गई है, जिसमें कि कोऑर्डिनेटर हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, 2 कनीय अभियंता हैं। इन तीनों की टीम कल जाकर के जांच करेगी और जो भी उसका फाइंडिंग आएगा, जो रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। घर में महिला रहते हैं, उनसे पैसा स्वयंसेवक जो है मांगते हैं, मुखिया मांगते हैं, तो परिवार हमको फ़ोन करती है, बोलती है कि कॉलोनी के लिए पैसा दीजिएगा तो आपका डीडी सिंह की यहाँ हम नाम डाल देंगे। एसी में नहीं है, फिर भी हम कराते हैं। हम स्वयंसेवक हैं, हम पथरा पंचायत का पिलर हैं। थान के खोलने लगी पैसा मांगलन राहुल सिंह के, पैसा दा घूस, बिना घूस के कुछ काम न होता। तो हमने 10,000 रुपया दिले ही, 5-5 हजार दूध पे करके दिले ही।
इधर रामगढ़ में उरीमारी के आदिवासी इलाके हिसाबेड़ा में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सीसीएल में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन जोड़ा गया है, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं होती है। पानी के लिए यहां के लोगों को दामोदर और हिसाबेड़ा तालाब पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। टोला हिसाबेड़ा से हैं और सीसीएल नया पाइप तो लगा दिया, लेकिन इसमें पानी नहीं देता है वैसा पूर्ण जैसे। अब बहुत परेशानी उठाने पड़ती है हम लोग को, इसीलिए 20 साल से ऐसे ही है। और क्या बोले, अब बहुत दिक्कत है पानी के लिए। हम लोग का ज़मीन ले लिया और पानी तक नहीं देता है सीसीएल। अब बहुत परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। धूल बहुत उड़ता है इधर, पानी भी सही नहीं मिलता है। यहाँ हिसाबेड़ा में बहुत दिक्कत हो रहा है पानी का। विस्थापित के ये से जोड़ा गया है पानी, पर आता नहीं है पानी नल में। नदी और तालाब जाते हैं पानी लाने के लिए, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। नदी जाना पड़ता है, नहीं तो तालाब जाना पड़ता है। कुआं में भी उतना पानी नहीं रहता है और नल में पानी भी नहीं आता है। बहुत दिक्कत हो रहा है अभी बड़ी पानी का दिक्कत है। पाइप जोड़ा हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। हम लोग को हम लोग को मिल नहीं पा रहा है, तो इधर उधर से पूरा ये हो गया है। तो हम लोग को पानी चाहिए। पानी का दिक्कत है, पाइप तो जोड़ा गया है, पाइप में पानी नहीं आता है। सब उधर में सब टुल्लू पंप से खींच लेता है, कुआं भी सूख जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक मां अपने दुधमुहे बच्चे और अपने नाबालिग भाई के साथ अपनी पति की तलाश में जमशेदपुर आई है, जहां वो पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है और पुलिस कार्रवाई के बजाय उसे नसीहत दे रही है। पीड़िता की माने तो उसका पति आदित्यपुर के आई टाइप में एक महिला के साथ रहता है, जिसके बाद वो अपने पति को ढूंढते ढूंढते यहां आ पहुंची। इस दौरान दोनों महिलाओं में हाथापाई हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस सबको थाने लेकर आ गई। पीड़िता लगातार पुलिस से अपने पति को बुलाने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बजाय पति को बुलाने के पुलिस उल्टा पीड़िता को समझाने लगी कि आप भी किसी और के साथ रह सकते हैं, ऐसा कानून है। पीड़िता रात भर अपने दूधमुहे बच्चे को लेकर थाने में ही रही, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आई। थाने में रहकर अब वो हमको डिवोर्स दिया जब गैर औरत के साथ। कोई काम का नहीं समझे। लास्ट में अपने से बाल्टी में पानी था यहाँ पे पूरा टंकी में, उसी से हम लोग बुझाएं। इससे क्या बताएं, अभी तो कैमरा अभी चेक करने के लिए भी आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। धनबाद के झरिया बाजार में बिजली के तारों का मकड़ जाल जैसा फैला हुआ है। लोगों के सिर के ऊपर मौत दौड़ रही है, वो भी 11,000 वोल्ट की। सड़क के दोनों किनारे बिजली के कई पोल है जिस पर तार टंगी है। इस व्यस्त बाजार में लोगों की भीड़ भी लगी रहती है। ऐसे में कोई तार टूट कर गिरा तो बड़ा हादसा हो सकता है। पहले भी यहां करंट की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पोल जर्जर अवस्था में है, इसमें लोड है, कहीं ये पोल कहीं गिर ना जाए तो समझ लीजिए क्या से क्या हो सकता है। और हमने 3-4 दिन पहले एग्जीक्यूटिव को भी लिख के दिया, 5 दिन पहले डीएम को भी लिख के दिया, लेकिन अभी भी बिजली विभाग के तरफ से कोई भी आदमी यहाँ एक बार यहाँ देखने के लिए भी नहीं आया कि इस तरह का पोजीशन है, लिख के दिए हैं, इसमें क्या करना है। हम मांग किए उनसे कि पहले तो पोल को बदली किया जाए और जो भी ओपन तार है उसको कवर किया जाए, ताकि जो घटना हट चुकी है उसका पुनरावृत्ति। जहाँ ज़्यादा समस्या आई थी वो तो हम लोग करवा दिए हैं। बाकी जो बचे कुचे हैं वो रिवैम्प स्कीम बनाए हैं, उसका डीपीआर बन के रेडी है, हम लोग भेज रहे हैं। वो स्वीकृत होने के बाद उसका भी काम हो जाएगा। तो कोशिश। रामगढ़ के NH 33 पर पटेल चौक के पास बनने वाला फ्लाईओवर जून 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 20 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर की लंबाई 1 किलोमीटर है। इसमें एक अंडरपास भी बनाया जाएगा। इस अंडरपास के बन जाने से रांची और हजारीबाग की तरफ से आने वाली गाड़ियां रामगढ़ शहर में प्रवेश कर सकेंगी। इसके अलावा दोनों साइड पर 760 मीटर लंबा एलिवेटेड रोड भी बनेगा। फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी, तो वहीं दुर्घटना की संभावना भी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर का निर्माण 2020 में शुरू हुआ था, जो अब 2022 में पूरा हो जाएगा। 1 किलोमीटर लेंथ का है, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 2022 जून में कंप्लीट हो जाएगा। गांव वाले को जो जाने के लिए रास्ता है वो हम लोग बना देंगे, जो उसमें अटैच है जो हम स्लोप करके मिला देंगे। और हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि जल्दी बन जाए कि जो दुर्घटना होते आया है वो कम से कम रुके और हमारे जो लोग
यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं उससे वंचित हो जाए। बहुत ही स्वागत योग्य पहल है। जब से ये सड़क बनी है NH-33 तब से बनने के बाद लगभग हजारों हजार पटेल चौक में एक्सीडेंट हुए हैं। किसी का पूरा परिवार सहित समाप्त हो चुकी है, कोई भाई खो चुका है, कोई बहन खो चुका है, कोई पिता खो चुका है, कोई माँ खो चुका है। और देखिए तीरंदाजी में झारखंड का डंका बजा है। 38वीं सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में इंडियन राउंड स्पर्धा में झारखंड ओवरऑल चैंपियन बन गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था और झारखंड की तीरंदाजी टीम ने इस चैंपियनशिप में 8 पदक जीते हैं। झारखंड को 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 23 से 30 नवंबर तक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था और इसमें ओवरऑल चैंपियन बना है झारखंड। रांची के सदर अस्पताल कैंपस में ड्रग कंट्रोल के कार्यालय से दवा के सैंपल की चोरी से हड़कंप मच गया। चोर न सिर्फ सैंपल ले गए बल्कि हार्ड डिस्क और कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गए, जिससे मामला गहरा गया है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। झारखंड में ड्रग माफिया इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि वे न सिर्फ नकली और नशीली दवाओं का कारोबार कर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं, बल्कि सैंपल जांच की प्रक्रिया के लिए छापेमारी के दौरान वे खुलेआम ड्रग इंस्पेक्टर को देख लेने और जान से मारने की धमकी भी देते हैं और स्वास्थ्य महकमे में अंदर तक पैठ के दम पर रांची में सदर अस्पताल के ड्रग कंट्रोल कार्यालय से दवा के सैंपल की चोरी भी करा देते हैं। के तौर पे सैंपल लिया था और सैंपल के एक पार्ट हमने भेजा जा चुका है और 2 पार्ट हमारे ऑफिस में रखी हुई थी। उसमें 2 बैच नंबर की चोरी चली गई। रांची सदर अस्पताल के ड्रग कंट्रोल कार्यालय से न सिर्फ दवा के सैंपल की चोरी हो गई बल्कि अपराधी कुछ कागजात और हार्ड डिस्क भी अपने साथ उड़ा ले गए। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक पिछले दिनों 15 ओपी क्षेत्र में छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ की नशीली दवा जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया था। लेकिन ड्रग माफिया का दुस्साहस देखिए कि कार्रवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर को खुल्लम खुल्ला देख लेने की धमकी भी दी थी। जो वहाँ से हमने उठाया था और हमें वहाँ धमकी भी मिली थी कि देख लेंगे, जान से मारेंगे या इस तरह से, तो एक आशंका व्यक्त होता है कि उस तरफ। दवा के सैंपल की हाई प्रोफाइल चोरी के मामले की जांच सिटी डीएसपी ने शुरू कर दी है। इस दौरान ये बात सामने आई कि अपराधी ड्रग कंट्रोल ऑफिस की छत से घुसे थे और चैम्बर का दरवाजा तोड़ सैंपल की चोरी की थी, जिससे साफ है कि चोर को यह भी पता था कि लैब में भेजा जाने वाला सैंपल कहां रखा हुआ था। ड्रग इंस्पेक्टर्स के कार्यालय से कुछ सामान चोरी हुआ है। इस संदर्भ में डोरया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और सभी संभावित बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है। ड्रग कंट्रोल के ऑफिस में घुसकर चोरी की इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उसे लेकर शक की सुई कार्यालय के कर्मचारियों की ओर भी जाती है, क्योंकि छत का दरवाजा हर दिन बंद किया जाता है, लेकिन वारदात वाले दिन छत का दरवाजा बंद नहीं किया गया था। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में कोयले की चोरी और अवैध खनन लोगों की जान ले रहा है, लेकिन ना प्रशासन और ना ही लोग इससे सबक ले रहे हैं। अब गोड्डा और धनबाद में चाल धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में कोयले की चोरी और अवैध खनन कोई नई बात नहीं है और इस चक्कर में कई बार लोग हादसे का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। बंद खदान में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से लगातार हो रही मौत के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। ताजा मामला गोड्डा के ईसीएल कोलफील्ड ललमटिया का है, जहां कोयला चुनने के दौरान पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जबकि इस हादसे में एक महिला घायल है। ये लोग ईसीएल कोलफील्ड में कोयला चुनने गए थे। वो मट्टी ठोकोर रहा था ना, तो लोग बोला कि भागो भागो, तो वो नहीं दौड़ पाई तो धंस गया उतना में ही। तो हम लोग खुद उसको हाथ निकालने के लिए कोशिश किए, लेकिन तुरंत ही निकाले, लेकिन क्या करें, नहीं बचा पाए। कितना आदमी थे आप लोग? बहुत कोई आदमी था।
इधर धनबाद में भी ईसीएल मुगमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग में चाल धंसने से एक युवक की मौत हो गई। निरसा थाना और गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में कापासारा आउटसोर्सिंग चलता है, जहां कोयला चोर और अवैध कोयला खुदाई करने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन ईसीएल प्रबंधन और पुलिस इन्हें रोकने में अब तक नाकाम रही है। कई बार कोयला चोरों को रोकने के दौरान हिंसक झड़प की स्थिति बन जाती है और सोमवार को भी एक बार फिर एक युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हुए तो भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करने की नौबत आ गई। ये हाल तब है जब 3 दिन पहले ही बोकारो में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 4 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका, लेकिन लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जहां एक तरफ पुलिस और कोल कंपनियां अवैध कोयला तस्करी को रोकने में नाकाम है, वहीं लोग भी चंद कोयले के टुकड़े की लालच में जान की परवाह नहीं करते। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा और धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।